वेलकम कैडेट्स, वेलकम टू चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी चैनल, वेलकम टू योर एनडीए क्लासेस। आज आपके सर आपके एनडीए केमिस्ट्री के नेक्स्ट लेक्चर की ओर चल चुके हैं भाई। हम लोग कौन सा चैप्टर कर रहे थे भाई, अगर आप सबको याद हो तो वी वर डूइंग द चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। याद आ गया? तो जो कैडेट्स आज ही ज्वाइन किए उनको मैं बता दूं बेटा, प्ले लिस्ट में आपके पास इस चैप्टर का लेक्चर 1 ऑलरेडी प्रेजेंट है। सो अगर आपने पूरा डिटेल में अच्छे से समझना है एक एक चीज को, तो प्लीज उस लेक्चर 1 को एक बार फटाफट जाकर रिव्यू कर लेना और उसके बाद फिर इस लेक्चर को देखना, ताकि ये और भी चार चांद लगाए आपकी तैयारी में। सो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जैसे हमने लेक्चर 1 में डिस्कस किया था बेटा, लेक्चर 1 में हमने 18 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे बेटा इसके। तो जैसा कि सर ने वादा किया था कि केमिकल बॉन्डिंग जो है वो 2 लेक्चर में आपका फिनिश होगा, तो ये दूसरा लेक्चर है और आज हम केमिकल बॉन्डिंग को भी अपनी गिरफ्त में ले लेंगे भाई। सो आओ चलें आज के लेक्चर की और क्वेश्चन नंबर 19 की और 19th क्वेश्चन हमारा इंतजार कर रहा है भाई। अब 19th क्वेश्चन आपके सामने है कैडेट्स, आप सब ध्यान से देख सकते हैं। वो क्या पूछ रहा है हमसे, वो कह रहा है इनमें से कौन है जो सॉल्युबल है वाटर में। सो आई थिंक इफ यू रिमेंबर, हम इवन +2 क्लास में भी ये बात करते रहते हैं बेटा, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। यू रिमेंबर दैट? पोलर जो है वो पोलर को डिसॉल्व करेगा और नॉन पोलर जो है वो नॉन पोलर को डिसॉल्व करेगा। तो यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन मुझे नजर आ रहा है बेटा, दैट इज इथेनॉल, क्योंकि इथेनॉल और वाटर जो है दे विल मिक्स विद ईच अदर। और आई थिंक हम लोग बार बार डिस्कस करते हैं इथेनॉल इज अ ड्रिंकिंग अल्कोहल, सो दैट इज इजीली ऑब्वियसली सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज दिस इज जस्ट अ डे टू डे लाइफ फिनोमेना। ये हम एक्सपेरिमेंटली देख सकते हैं बेटा डे टू डे लाइफ में, इजंट इट? सो दिस इज क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमने बड़े अच्छे से विद इन 1 सेकेंड 2 सेकेंड हमने कर लिया बेटा, उसको अपने मेमोरी बैंक में स्टोर। चलो आगे चले भाई, नेक्स्ट देन मूव करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 20 की और। अब 20th क्वेश्चन है भाई बेस्ड ऑन स्टेटमेंट्स, और मैं बार बार कहता हूं बेटा जो ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं इनको बहुत ही ध्यान से करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बड़े अच्छे से अटेम्प्ट होते हैं। बार बार सर वही चीज आपको याद दिलाते हैं भाई, बहुत ही अच्छे से आप इनको अटेम्प्ट कर सकते हो और ये रियली में आपको बहुत अच्छे से स्कोरिंग दे सकते हैं। तो यहाँ पे उसने कहा कि स्टेटमेंट्स गिवन है 1, 2 and 3, और जैसा कि सर हमेशा कहते हैं एक एक स्टेटमेंट को ऑब्जर्व करके अपने ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, क्योंकि जो आपको ऑप्शन लग रहा है भाई अकॉर्डिंग टू दैट स्टेटमेंट डन हो गया, उससे क्या होगा बेटा, एलिमिनेट होना शुरू हो जाएंगे वो ऑप्शंस जो हमारा आंसर नहीं है। तो यहाँ पे जैसे इसने कहा फर्स्ट है हमारे पास NaCl इज एन आयनिक सॉलिड। आई थिंक वी ऑल रिमेंबर लास्ट टाइम लेक्चर में सर ने बात की थी, मेटल और नॉन मेटल कंबाइन होकर कैसा बनाएंगे भाई, आयनिक कंपाउंड। तो सोडियम इज अ मेटल, तो ये आयनिक सॉलिड है भाई। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। आई थिंक यू ऑल विल एग्री ऑप्शन नंबर बी इज आउट ऑफ द गेम, क्योंकि उसमें फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में कोई बात नहीं की गई है, इजंट इट? तो 4 ऑप्शन की जगह कितने ऑप्शन रह गए क्वेश्चन में? सिर्फ 3 ऑप्शन रह गए। आगे चलते हैं भाई, सेकंड है हमारे पास बेंजीन इज अ कोवलेंट कंपाउंड। आई थिंक ऑल विल एग्री विद मी, बेंजीन इज अ कोवलेंट कंपाउंड। आप सबने देखा होगा बेटा, उसमें 3 सिंगल बॉन्ड आते हैं जब हम रिंग बनाते हैं और 3 डबल बॉन्ड आते हैं। याद आ गया? हाइड्रोजन तो हमेशा सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है, तो जहां पे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ऐसी बात हो यानी शेयरिंग, इसका मतलब कोवलेंट कंपाउंड है। तो सेकंड भी हमारे पास जो है वो करेक्ट है। सो ऑप्शन सी इज ऑल्सो आउट ऑफ द गेम। अब ऑप्शन बचा जी आपका ए, जिसमें उसने कहा था 1 and 2, और डी जिसमें कहा सारे ही ठीक है भाई। तो थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कार्बन की वैलेंसी है 4, टेट्रा वैलेंसी मींस 4 वैलेंसी। तो हम तो आई थिंक बहुत ही अच्छे से लोअर क्लास में पढ़ते हैं कि कार्बन के मैक्सिमम कंपाउंड क्यों फॉर्म होते हैं भाई, ड्यू टू कैटिनेशन एंड टेट्रा कोवैलेंसी। रिमेंबर दोस 2 वर्ड्स, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब हमारा जो बेस्ट ऑप्शन है दोस्तों, इसमें ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल बेहतरीन आंसर है। तो देखा हमने किस तरह से क्वेश्चन नंबर 20 में अपनी 3 स्टेटमेंट के बारे में अच्छे से जानकारी पता थी हमें, और हमने ऑप्शंस कट करते हुए आगे बढ़े और कितने अच्छे से हम लोग अपने आंसर को लोकेट कर पाए। तो यही प्रोसेस आपने फॉलो करनी है बेटा विद इन अ जीएटी सेक्शन, जब भी आपको स्टेटमेंट के क्वेश्चन दिए हो तो ध्यान रखना भाई। उसके बाद आता है जी क्वेश्चन नंबर 21। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 21 कैडेट्स। अब 21st क्वेश्चन है हमारे पास, आई थिंक इट इज अगेन बेस्ड ऑन सम स्टेटमेंट्स बेटा जी। तो पहले मैं आपको इसकी स्टेटमेंट्स की बात करते हैं एक एक करके आराम से, फिर हम ऑप्शंस पे चलते हैं, ठीक है बेटा? थोड़ा एक एक स्टेटमेंट के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं पहले। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रही है कि पहले तो ऑब्वियसली इज आस्किंग अगेन सेम थिंग कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है बेटा वाटर इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आई थिंक आप सबको याद होगा, सर ने बार बार आपको बताया वाटर जो है इट इज लिक्विड ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कितने कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग सर ने बताई थी, याद करो भाई? जब हाइड्रोजन जुड़ेगा नॉफ के साथ, अमोनिया, वाटर, HF, ये 3 तो पक्का याद रख लो भाई, 100% यूज होंगे बार बार। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है जी करेक्ट, ठीक है जी। ऑप्शन के ऊपर भी जाएंगे, फिर आराम से बात करेंगे उसके ऊपर, ठीक है? ऑप्शंस आपको मैं विजिबल करूंगा, पहले एक बार स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं, आगे चलते हैं। सेकंड है बेटा कोवलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल। अब डायरेक्शनल का मतलब था कि कोवलेंट बॉन्ड की शेप होती है,
सो आई थिंक मैं बार बार आपसे पिछले लेक्चर्स में बात करता रहा हूं कि लीनियर शेप होती है, ट्रायंगल प्लेनर होता है, टेट्राहेड्रल होता है, तो ये शेप किसमें होते हैं भाई? दीज आर इन कोवलेंट कंपाउंड्स, वेस्पर थ्योरी, अगर किसी ने +1 में अच्छे से पढ़ा है टॉपिक तो याद आ गया। तीसरा, कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड्स में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है दोस्तों ज्यादा। अब ये बात भाई अपनी उठानी है मेमोरी बैंक में, बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड या डेटिव कंपाउंड जो है उनकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? ज्यादा। जैसे आपको याद हो भाई, वाटर की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप लिखते हो फिजिक्स में, क्या लिखते हो? एप्सिलॉन आर 81, यू रिमेंबर दैट। और जितना एप्सिलॉन आर ज्यादा उतनी जल्दी वो क्या होगा भाई? उसका मतलब उतनी ज्यादा फोर्सेस आयंस के बीच में होंगे वीक, यानी वो आयनाइज हो जाएगा। सो अब मैं आपको ऑप्शंस दिखाता हूं और ऑप्शंस देख के आप खुद डिसाइड करिएगा भाई कौन सा आपको लग रहा है बेस्ट ऑप्शन है। लेट मी जस्ट शो यू द ऑप्शंस। ऑप्शंस विजिबल हो रहे हैं भी सबको स्क्रीन पे? लेट मी जस्ट शो इट। आई थिंक प्रॉपर्ली ऐसे ही आपको विजिबल होंगे। थोड़ा सा ऊपर करता हूं मैं। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट थी, वाटर इज लिक्विड ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सो ऑप्शन नंबर बी इज अगेन आउट। स्टेटमेंट 2 वाज आल्सो करेक्ट, कोवलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल, ऑप्शन सी इज आल्सो आउट। अब यहां पे ये मेमोरी बैंक में स्टोर कर लेना बेटा, इंपॉर्टेंट बात कि कोऑर्डिनेट या डेटिव कंपाउंड में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है दोस्तों? हाई वैल्यू होती है, ज्यादा वैल्यू होती है। तो ये याद रखना है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है भाई ये। अभी मेमोरी बैंक में उठा लेना, जैसे सर हमेशा कहते हैं कुछ नया आए उसको जल्दी से ग्रैब कर लो भाई। तो इसका मतलब दिस क्वेश्चन इज आल्सो लाइक दैट, जिसमें हमारी तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स क्या है जी? करेक्ट हैं। सो डी इज द बेस्ट ऑप्शन, इजंट इट? सो अच्छे से एक एक ऑप्शन को भाई अच्छे से स्कैन करना है और अपने आंसर तक पहुंचना है बिल्कुल ही जबरदस्त तरीके से। आओ आगे चले भाई। सो क्वेश्चन दिस इज आल्सो गॉन। अब चलते हैं भी क्वेश्चन नंबर 22 की और। अब इसमें भी कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है जी आपको, पहले एक करके स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है बेटा। ऑप्शंस में बाद में आपको विजिबल करता हूं। आ जाओ भाई पहली स्टेटमेंट। तो ये है प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेट या डेटिव कंपाउंड से रिलेटेड जो बात कर रहा है बेटा, कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड से रिलेटेड बात कर रहा है वो, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको अबाव कर देता हूं कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड के बारे में बात कर रहा है तो आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि आई थिंक मे बी हमारे थोड़े ऑप्शंस भी विजिबल हो जाएंगे तो थोड़ा सा हमें इजी होगा बेटा। सो लेट मी जस्ट मेक इट लाइक दिस। देखो भाई, फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है दे आर रिजिड एंड डायरेक्शनल। आई थिंक दैट इज अ गुड इन्फॉर्मेशन भाई, दे आर रिजिड एंड डायरेक्शनल, ये तो सच बात है भाई। फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है भाई। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। आई थिंक बेटा ऑप्शन नंबर बी इज अगेन आउट क्योंकि उसमें फर्स्ट मेंशन नहीं है। दे एग्जिबिट आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेट कंपाउंड में बेटा ज्योमेट्रिकल और स्टीरियो दोनों आइसोमेरिज्म शो होती हैं, याद आ गया। सो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है भाई। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी इज आउट। दे कंटेन हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब देखो ये बात जो हमने पिछले क्वेश्चन में पिकअप की थी, अब इस क्वेश्चन में हमें ये पहले से पता था कि इनकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू क्या है जी? हाई है। तो ये भी डन हो गया, वेरी गुड भाई। थर्ड इज आल्सो डन। सो ऑप्शन ए और डी बचे हैं भाई। They are poor conductors of electricity in solid as well as in fused state. I think that is also an information which is clear बेटा, क्योंकि जब आप सॉलिड स्टेट में बात करते हो या फ्यूज स्टेट में बात करते हो बेटा, ये आयनाइज नहीं होता। तो जब आयनाइज ही नहीं होता, आयंस ही नहीं प्रेजेंट है, तो गुड कंडक्टर कैसे होगा भाई? तो इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो इफ आई शो यू ऑल द ऑप्शंस बेटा जी, द बेस्ट ऑप्शंस, आई विल जस्ट शो इट टू यू इन प्रॉपर वे। दैट इज ऑप्शन नंबर डी, इजंट इट? तो चारों के चारों स्टेटमेंट अब हमने भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड उठा लेनी है। बहुत ही काम की इंफॉर्मेशन है भाई चारों इंफॉर्मेशन, है ना, कि ये रिजिड है, ये डायरेक्शनल है, ये आइसोमेरिज्म शो करते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या है जी? हाई, और ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है सॉलिड स्टेट में, फ्यूज स्टेट में। याद रहेगा भाई? वेरी गुड। सो दिस क्वेश्चन इज आल्सो क्लियर। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमने अपने पास पिकअप कर ली इस क्वेश्चन से। आओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। अब बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो आ रहा है, आई थिंक आप सब याद करेंगे तो आपको याद आ जाएगा। ये है वही क्वेश्चंस जिनमें चार हमेशा इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं। क्या है भाई वो चार इंस्ट्रक्शंस? वो चार इंस्ट्रक्शंस वही है बेटा जी, आपको दो दो स्टेटमेंट गिवन है। अगर दोनों स्टेटमेंट सही हैं और सेकेंड स्टेटमेंट फर्स्ट को एक्सप्लेन कर रही है तो ऑप्शन देना है ए। अगर दोनों स्टेटमेंट सही हैं लेकिन सेकेंड स्टेटमेंट फर्स्ट को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है तो ऑप्शन देना है भाई बी। अगर फर्स्ट ट्रू है सेकंड फॉल्स है तो ऑप्शन देना है भाई सी, और फर्स्ट अगर रॉन्ग है बेटा और सेकंड करेक्ट है फिर ऑप्शन देना है डी। तो ये याद रखना भाई। तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको रीड कर दी ताकि आपका यहाँ पे स्क्रीन टाइम थोड़ा सा बच जाए बेटा, आई थिंक। और मैं बार बार ये चीज अनाउंस करता रहता हूँ, आपको याद भी होगा, सर हर लेक्चर में बोलते हैं कि आपने ये जरूर ध्यान रखना है बेटा जी कि जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो एक्यूरेटली है क्या, क्योंकि कई बार उनको रीशफल कर देता है बेटा, ए वाले को डी में लिख देता है, डी को बी में, बी को सी में, ऐसा चेंज कर देता है। तो इंस्ट्रक्शन बहुत ध्यान से पढ़नी है क्योंकि क्वेश्चन ऐसा है जो आता ही आता है भाई जीएटी के सेक्शन में। तो स्टेटमेंट 1 हमारे सामने आ चुकी है भाई, कहता वाटर इज मोर पोलर देन हाइड्रोजन सल्फाइड।
कहता वाटर की पोलैरिटी हाइड्रोजन सल्फाइड से ज्यादा है। सो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो भाई, जहां तक मुझे याद आ रहा है ऑक्सीजन जो है सल्फर से उसका साइज क्या है बेटा, छोटा। तो अगर साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण क्या आएगा भाई, चार्ज सेपरेशन जल्दी से आएगा। और मैंने आपसे शेयर भी किया था अगर याद हो पिछले लेक्चर में कि वाटर की डायपोल मोमेंट होती है बेटा 1.84 डी डिबाई, रिमेंबर दैट। तो बेटा H2S की वाकई में जो पोलैरिटी है वो वाटर से क्या होती है, कम होती है। लेकिन क्यों, तो साथ ही पढ़ेंगे। बिकॉज हमेशा स्टेटमेंट 2 को पढ़ने से पहले बेटा अपने आप दिमाग में आए कि ऐसे पढ़ना है भाई, बिकॉज, ताकि उसके साथ कनेक्ट हो जाए भाई, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर। सो यही रीजन आपको सर ने बताया था कि वाटर जो है वो ज्यादा पोलर क्यों है H2S से, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है सल्फर से। सो द बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। ये दोनों स्टेटमेंट सही है भाई, और सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट को क्या कर रही है भाई, एक्सप्लेन कर रही है। क्लियर हो गया, वेरी गुड। पक्का ध्यान रखना है भाई इस क्वेश्चन का, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। देन चलते हैं जी 24 क्वेश्चन की ओर। आ जाओ भाई 24 क्वेश्चन देखते हैं बेटा जी। 24 क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट 1 गिवन है वो क्या कह रहा है, स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि प्योरली कोवलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, चाहे एक्वस सॉल्यूशन हो चाहे मोल्टन स्टेट हो। आई थिंक आप सबको याद होगा ऐसा क्यों है, क्योंकि बेटा कोवलेंट कंपाउंड में आयंस प्रेजेंट नहीं है। तो जब आयंस प्रेजेंट नहीं है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे करेंगे भाई, ध्यान रहेगा। बहुत अच्छी बात है, गुड है, आपको क्लियर हो गया। तो अगर ये लिखा होता इट इज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ आयंस, फिर बेटा सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करती और आंसर होता ए। लेकिन क्या है सेकंड स्टेटमेंट में, सेकंड स्टेटमेंट ने कहा है प्योर कोवलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है दोस्तों, वो है कम। तो आई थिंक जहां तक हमें याद हो ये इंफॉर्मेशन भी तो बेटा जी सच है, लेकिन क्या इस इंफॉर्मेशन का पहली स्टेटमेंट के साथ कोई लिंक है दोस्तों, मुझे तो नहीं लग रहा भाई कोई लिंक है। तो दोनों स्टेटमेंट अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है। तो आई थिंक ऑल ऑफ यू विल एग्री द बेस्ट ऑप्शन इन दिस केस इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया भाई। तो 24 क्वेश्चन भी आपने बड़े अच्छे से समझ लिया। आओ भाई आगे चले, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 25। अब 25 क्वेश्चन में देखिएगा भाई फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, कहता फ्लोरीन एग्जिबिट सेम ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन ऑल कंपाउंड। बेटा फ्लोरीन हर एक में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या दिखाता है, वो दिखाता है बेटा -1। यू रिमेंबर दैट। अब वो ऐसी ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों दिखाता है बेटे, बिकॉज इट इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। याद आ गया, सबसे तगड़ा नॉन मेटल। लेकिन बेटा सेकंड स्टेटमेंट में लिखा हुआ है फ्लोरीन एटम के पास डी ऑर्बिटल नहीं है। तो फ्लोरीन की अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखें दोस्तों, इट इज 1s2 2s2 2p5। तो बात तो सच है भाई, उसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है बेटा। सेकंड पीरियड में जो भी एलिमेंट होते हैं उनके पास डी नहीं होता, क्योंकि डी कहां पे आता है बेटा, थर्ड शेल में। याद आ गया। तो इसीलिए ये दोनों स्टेटमेंट अपनी जगह बिल्कुल ठीक है दोस्तों, लेकिन क्योंकि दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है, इसका भी ऑप्शन बेस्ट क्या है दोस्तों, ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गया दोस्तों। सो क्वेश्चन नंबर 25 भी हमने बहुत अच्छे से समझ लिया, वो भी हमें क्लियर हो गया भाई। लेट अस नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 26 कैडेट्स। सो 26 क्वेश्चन आ गया भाई, जो सर बार बार कहते हैं भाई लिस्ट 1 लिस्ट 2 है आपके पास, और आपने उसको मैच करना है भाई लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को। ठीक है बेटा, मैंने बिल्कुल एक्सट्रीम तक आपको शो कर दिया ताकि थोड़ा अच्छे से आप देख पाओ। बेटा अगर मैं बात कर रहा हूं आयनिक कंपाउंड की, तो आप सब पक्का मेरे से एग्री करेंगे कि आयनिक कंपाउंड है जी KCl। आयनिक कंपाउंड है जी KCl, पहला एलिमेंट मेटल, दूसरा नॉन मेटल। तो A4, अब A4 आई थिंक ऑप्शन 2 में आ रहा है बेटा, एक A में आ रहा है और एक C में आ रहा है। देख पा रहे हो बेटा आप, डी ऑप्शन तो वैसे ही बाहर हो गया, इसलिए मैं उसको दिखा भी नहीं रहा। सही है भाई बात, आगे चलते हैं भाई। फिर आई थिंक मुझे बता रहा है बेटा इन दोनों में C में तो 2 ही लिखा हुआ है बेटा। तो C में अगर 2 लिखा हुआ है तो नॉन पोलर कौन है भाई, दैट इज ऑक्सीजन। वो तो क्लियर है सबको, दोनों एलिमेंट एक जैसे तो चार्ज सेपरेशन आएगा भाई, नहीं आएगा तो इसका मतलब उसको क्या बोलेंगे, नॉन पोलर। परफेक्ट। अब भाई अगर मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात करूं, डेटिव बॉन्ड की बात करूं, आई थिंक एवरीबडी विल एग्री कि अमोनियम क्लोराइड में, अमोनियम आयन में हमेशा कैसा बॉन्ड प्रेजेंट होगा भाई, डेटिव बॉन्ड प्रेजेंट होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होगा। और जो आपका पोलर का है बेटा कोवलेंट, वो मैच किससे कर रहा है बेटे, वो मैच कर रहा है HCl से। सो आई थिंक अगर इस इंफॉर्मेशन को आप ध्यान से देख रहे हो बेटा, तो A जो है वो मैच कर रहा है 4 के साथ, B जो है वो मैच कर रहा है 3 के साथ,
और उसके लिए हमारा ऑप्शन ए जो है वो बेहतरीन ऑप्शन है जी, और सी जो है वो मैच कर रहा है 2 के साथ, और डी जो है बेटा वो मैच कर रहा है 1 के साथ। सो लिस्ट वाला क्वेश्चन हमेशा सर कहते हैं मैच द फॉलोइंग पक्का करना है, क्योंकि इसके ठीक होने के चांसेस होते हैं जी सबसे ज्यादा। वेरी गुड, लेट अस मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आई थिंक बेटा मैचिंग का ही क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन मैचिंग के ऊपर आ रहा है भाई, आ जाइए। आई थिंक बेटा यस गिवन में देयर लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, और लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में बेटा उसने कुछ मुझे एलिमेंट्स दिए हुए, अगर आप ध्यान दे पा रहे हो तो। और जहां तक मुझे समझ आ रहा है, अगर वो बेटा मुझे इन्फॉर्मेशन में ये भी नहीं बता रहा है कि करना क्या है, तो आप सब समझ जाओगे लिस्ट 2 में जो लिखा हुआ है 2143, ये क्या है दोस्तों, ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जहां तक मुझे समझ आ रहा है भाई पोटेशियम में 100% एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, वैलेंसी एक ही होती है, याद आ गया A2। सो ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी इज आउट ऑफ द गेम। हो गया भाई 50-50, बहुत बढ़िया। अब दोनों में अगर ध्यान से देख रहे हो भाई, अगर ये A जो है वो 2 से मैच कर गया भाई, कार्बन अभी पढ़ के आए थे टेट्रा कोवेलेंट, याद आ गया सबको, टेट्रा वैलेंसी, बहुत बढ़िया। तो सी पक्का है, डी जो है भाई दैट इज मैचिंग विद 3। सो आई थिंक इट इज ऑल डन बेटा, क्वेश्चन इज ऑलरेडी डन एंड डस्टेड, क्योंकि ए जो पोटेशियम है बेटा उसकी वैलेंसी है 1, जिंक की जो वैलेंसी है बेटा दैट इज ऑब्वियसली 2, वी ऑल रिमेंबर दैट, Zn2 पॉजिटिव, याद आ गया। एंड अल्युमिनियम इज ऑलवेज मैचिंग विद 3 एंड ऑब्वियसली कार्बन इज मैचिंग विद 4। सो देखो कितने अच्छे तरीके से, कितने इजीली तरीके से हमने इसमें ऑप्शन जल्दी से तलाश लिया, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं भाई मैच द फॉलोइंग जो लिस्ट 1 लिस्ट 2 वाला क्वेश्चन है, ये बहुत ही स्कोरिंग और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस हमारे बचे हैं बेटा, लास्ट के 7-8 क्वेश्चंस, ये सारे के सारे वो क्वेश्चंस हैं जो हमें पेपर में वाकई आए हैं। मैं हमेशा कहता हूं किसी भी चैप्टर को जब हम फिनिश करने वाले होते हैं कि अभी ये क्वेश्चन वो है जो ये चेक करने के लिए है कि वाकई हमने इस चैप्टर से क्या सीखा। और जिन कैडेट्स ने अभी तक हमारे चैनल को बेटा सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब करिए, बिकॉज उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट आपका ही है दोस्तों, क्योंकि आपको जो भी लेटेस्ट कंटेंट है हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड वो आपको बहुत जल्दी मिलेगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जिन्होंने लाइक और शेयर कर रखा है बेटा, सब्सक्राइब कर रखा है, उनका तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि हमारी यहाँ पे चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी में एक ही सोच है कि हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचे, तो इसीलिए हम इसी नीयत से लगे हुए हैं, इसी नीयत से हम काम कर रहे हैं बेटा। तो आप उसमें हमारा सहयोग करें, यही हमारी गुरु दक्षिणा होगी। तो चलो भाई आगे चले क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। अब उसने कहा है मेरे पास भाई ये कंपाउंड है Na2SO3, बहुत बढ़िया। तो कहता है यार सल्फर की वैलेंसी बताओगे क्या होगा। तो दोस्तों जब भी आपने ऐसा करना हो, वैलेंसी फाइंड करनी हो, मेटल जो है सोडियम उसका तो चार्ज फिक्स है भाई +1, याद आ गया। ऑक्सीजन के ऊपर भी वैलेंसी फिक्स है भाई -2, और जिसकी कैलकुलेट करनी है क्या मान लेते हैं बेटा, वी अज्यूम इट टू बी x। तो आराम से सॉल्व करो, देखो 2 सोडियम, चार्ज है जी 1, सल्फर एक ही है x, ऑक्सीजन 3 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। देख लो भाई, तो जैसे ही आप x यहाँ पे सॉल्व करोगे, आई थिंक एवरीबडी विल एग्री विद मी, x हमारा क्या आ रहा है दोस्तों, x हमारा आ रहा है 4। मिल गया भाई, तो x अगर 4 मिल गया तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो है बेहतरीन आंसर। क्लियर हुआ। तो कितना इजी है देखो, क्योंकि मेटल जो है, जो अल्कली मेटल है, उसकी वैलेंसी तो हमेशा +1 है। ऑक्सीजन की अगर किसी कंपाउंड में देखे बेटा मैक्सिमम वैलेंसी क्या मिलेगी, -2। तो सल्फर की निकालनी थी, क्या मान लो भाई, x मान लो। और डायरेक्ट भी देख सकते हो बेटा, +2 -6 -4, क्या ऐड करो भाई, 0 बन जाए 4। तो ऐसे भी कर सकते हो, जैसे क्लियर हो बेटा, जैसे अच्छे से हो, लेकिन एक्यूरेसी के साथ। सो क्वेश्चन नंबर 28 भी हमने क्लियर कर दिया भाई। लेट अस नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 29। जल्दी से चले भाई आगे की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास आ चुका है दोस्तों। लेट अस सी टू दिस क्वेश्चन। कहता है यार जो बॉन्ड प्रेजेंट है वाटर मॉलिक्यूल्स में वो कौन सा है। अब सर ने बार बार बोला था जब भी आए वाटर, जब भी आए अमोनिया, जब भी आए HF, तो इन तीनों में पक्का याद रखना भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग गिवन है, आई थिंक सी ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन भाई, याद रहेगा। बहुत बढ़िया भाई। तो वाटर में कौन सी बॉन्डिंग है भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिसिंग हो भाई आप कोवलेंट बॉन्ड दे सकते हो, क्योंकि सिंगल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, याद आ गया। ध्यान रखना भाई, बेस्ट ऑप्शन चुनना है। वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 29 इज ऑल्सो डन। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 30 दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 30 है बेटा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताइए O2 नेगेटिव में कितने हैं। अब O2 नेगेटिव अगर आप रफली देखें बेटा, उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बेटा 10। चाहे आप ऐसे देख लीजिए, चाहे बेटा आप नॉर्मल न्यू कॉन्फ़िगरेशन से देख लीजिए, जैसे आपको बढ़िया लगे आप वैसे करिए बेटा।
सो दोनों ही तरह से आपके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन आएंगे बेटा 8, क्योंकि आपने किसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात की थी बेटा, O2 नेगेटिव की बात की थी। तो यहाँ पे भी 8 है बेटा और यहाँ पे भी आखिरी शेल सेकंड है बेटा, 8 है। तो बेस्ट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर सी। तो आप किसी भी कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू ऑब्जेक्टिव में निकाल सकते हो भाई। क्लियर हो गया? इजी क्वेश्चन, वेरी नाइस। लेट्स मूव फॉरवर्ड बेटा। सो 31 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 31 कैडेट्स। अब 31 क्वेश्चन हमारे पास आ गया दोस्तों। कह रहा है इनमें से कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है क्लोरीन की। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर याद आ गया सबको भाई, दैट इज 17, हेलोजन, सेकंड हेलोजन हमारा। और आई थिंक बेटा ओल्ड कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा है, तो दैट इज आई थिंक 287। तो इजीली हमने इसको लोकेट कर लिया नहीं भाई, आसानी से क्लियर हो गया, वेरी गुड। तो ये भी हमने क्वेश्चन क्लियर कर लिया भाई। तो 287 इज द बेस्ट ऑप्शन भाई। तो क्वेश्चन हमारा 31 भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। लेट अस नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 32। तो 32 क्वेश्चन देखिएगा भाई, आई थिंक अगेन रिलेटेड टू वाटर। बहुत कॉमन है बेटे वाटर के ऊपर क्वेश्चन आना। तो हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज मेनली ड्यू टू, आई थिंक अभी बात करके हटे थे, याद करो भाई, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन है बेटा, तभी तो हम कहते हैं ना कि जो वाटर है उसको किसके लिए यूज करते हैं, याद है बेटा, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को सेकने के लिए यूज होता है, क्योंकि वो हीट ज्यादा देर तक स्टोर कर सकता है बेटा। तो इसकी हीट ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू क्या है भाई, ज्यादा है। क्यों? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो क्वेश्चन नंबर 32 भी हमने अच्छे से समझ लिया। आओ भाई अब हम खत्म करने की तरफ है, स्पीड अप करते हैं, लेट्स फिनिश इट ऑफ। 33 क्वेश्चन आपके सामने आ गया बेटा जी। अब 33 क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन से एलिमेंट कॉम्बिनेशन है जो आयनिक कंपाउंड बनाएंगे। आओ भाई आराम से देखते हैं। पहले में देखा है कैल्शियम और टाइटेनियम। बेटा आई थिंक दोनों के दोनों मेटल्स हैं, तो दोनों के दोनों मेटल्स हैं। सो ऐसा तो हमने कोई बॉन्डिंग देखा नहीं है अभी। आई थिंक मेटालिक बॉन्डिंग आता है हायर क्लास में, लेकिन ये हमारे काम का नहीं है। आयनिक बॉन्ड में क्या चाहिए, पहला मेटल, दूसरा नॉन मेटल। ये बेटा दोनों ही नॉन मेटल है, दोनों ही नॉन मेटल है, तो आपको पता ही है फिर सिलिकॉन और ब्रोमीन में कैसा कंपाउंड फॉर्म होगा जी, इट विल बी कोवलेंट कंपाउंड। क्लियर हो गया बेटा? लेकिन जिसकी बात करनी है उस पर चलते हैं वापस। मैग्नीशियम और क्लोरीन अगर बोल रहे हैं बेटे, तो मैग्नीशियम और क्लोरीन में फॉर्मूला है आपका MgCl2। और पहला एलिमेंट मेटल है बेटा और दूसरा है नॉन मेटल, तो 100% हमारा बॉन्ड कैसा होगा भाई, आयनिक। सो आई थिंक सिर्फ थर्ड जो है बेटे वो सिर्फ है हमारे पास जहां पे आयनिक बॉन्ड होगा। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द बेस्ट ऑप्शन बेटा। तभी मैंने इतना ही क्वेश्चन शो किया था, क्योंकि हमारे ऑप्शंस में ही हमारा आंसर दिखाई दे रहा है बेटा स्क्रीन पे। तो क्लियर है बेटा? पहले में दोनों मेटल्स विल से मेटेलिक बॉन्ड, दूसरे में दोनों नॉन मेटल, हमने कहा कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन उसने सिर्फ आयनिक पूछा था बेटा कि आयनिक कौन बना रहा है, तो आयनिक बेटा तीसरा बना रहा है जिसमें मेटल और नॉन मेटल प्रेजेंट है। तो दैट इज अवर आयनिक बॉन्ड बेटा। क्लियर हो गया? सो 33 का भी हमने क्वेश्चन कर लिया, ऑप्शन कर लिया, ऑप्शन नंबर बी। आओ चले भाई 34 क्वेश्चन की और। 34 एक जनरल क्वेश्चन है भाई, जो रेगुलरली हमसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा है जो नहीं वेट कर रहा ग्लास वेसल को, डज नॉट वेट द वॉल्स ऑफ ग्लास वेसल। तो आई थिंक इफ यू रिमेंबर बेटा दैट प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू मर्करी। तभी मर्करी थर्मामीटर्स में यूज होता है बेटा, क्योंकि वो स्टिक नहीं करता बेटा, है ना, वो स्टिक नहीं कर रहा, इजिली मूव कर रहा है बेटा वहां पे। तो इसलिए प्लीज रिमेंबर इट इज जस्ट अ जनरल क्वेश्चन कि इनमें से कौन ग्लास वेसल्स की वॉल को नहीं वेट कर रहा बेटा, तो दैट इज मर्करी। याद रहेगा भाई। और मर्करी का बार बार सर कहते हैं, प्लीज रिमेंबर इट्स लैटिन नेम, कई बार पूछ सकते हैं बेटा, दैट इज हाइड्रागायरम। पहले भी सर ने पिछले लेक्चर में बताया, फिर दोबारा फिर बता रहे हैं बेटा। क्लियर है? तो ये भी ध्यान रखना भाई, लैटिन नेम भी हमें याद रहे, यूज हो सकता है। सो लेट अस कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर दोस्तों, और इस चैप्टर को भी हम लोग करते हैं अपना खत्म। आई थिंक बेसिकली 35th क्वेश्चन जो है उसमें कहा है बेटे इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है करेक्ट। तो ध्यान दो बेटा, वो कहता है कोवलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल। तो जैसे ही मैं ए स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, आई थिंक माय इंफॉर्मेशन इज ऑल डन। कोवलेंट बॉन्ड की डायरेक्शनल क्यों है भाई, क्योंकि उनकी शेप्स होती हैं। आयनिक बॉन्ड डायरेक्शनल नहीं है, तो इसका मतलब वो ऑल ऑफ दीज वाली बात खत्म है, दोनों डायरेक्शनल नहीं है। फिर कह रहा है बेटा दोनों के दोनों जो है कोवलेंट और आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल है बेटा, दोनों इकट्ठे तो चलते ही नहीं है ना बेटा। तो इसका मतलब सिर्फ ऑप्शन ए ही हमारा बेहतरीन आंसर है कैडेट्स इस क्वेश्चन का। सो देखा भाई कितने आराम से हमने अपना केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर है वो अच्छे से कवर कर लिया। बस आपने अब इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, एक एक क्वेश्चन को डिटेल में एनालाइज करना है भाई। और कोई भी डाउट अगर आता है तो दिए गए नंबर्स पे या बेटा चैट सेक्शन में आप वापस अपनी क्वेरी दे सकते हो, ताकि आपका हर एक डाउट जो है मैं जड़ से उखाड़ फेंकूं। तो इसी तरह से कैडेट्स अपनी तैयारी को ध्यान से करते रहिएगा बेटा, पूरी जी जान से लगे रहिएगा। जैसे चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी लगी हुई है आपको तैयार करवाने में, ऐसे ही आपने भी अपनी तैयारी में कोई कमी पेशी नहीं छोड़नी है बेटा। सो अपने दिल से तैयारी में लगे रहो।
गिव योर लेवल बेस्ट, हार्ड वर्क करते रहो, स्मार्ट वर्क करते रहो, आप 101% अपने जो पेपर है बेटा उसमें बहुत ही जबरदस्त परफॉर्म करोगे। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, अपना ख्याल रखिए भाई, जय हिंद।